ज़ियारत क्या करो। अब क्यों क्या करो? इसलिए नहीं कि वहां जाके तागा बांधो, वहां जाके कब्र का सजदा करो और तवाफ करो, नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने वजह बयान कर दी कि फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। आका फरमाते हैं कि इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होगा, आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया, दुनिया की चाहत घटेगी और आखिरत की तैयारी की रग़बत पैदा होगी, आखिरत याद आएगी। ये इल्लत हुजूर ने बयान फरमाई, ये सबब कि क्यों हाजिरी देना है, क्यों कब्रों पे जाना। लेकिन हमने इस हदीस से पाक की मुखालफत करते हुए कब्र की हाजिरी को आखिरत याद करने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि हमने उस कब्र की हाजिरी को सिर्फ दुनिया तलबी का एक जरिया बनाया। हुजूर ने कहा था कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी, ज़ुहद की कैफियत पैदा होगी, मतलब दुनिया की चाहत घटेगी। और आज 99% लोग जो दरगाहों पे हाजिरी देते हैं वो सारे वह लोग होते हैं जिनको ढेर दुनिया चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए, मॉल चाहिए, कारोबार की तरक्की चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए उसको। इसलिए मज़ारात पे भीड़ लगी रहती है, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें सुनसान हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ना, कड़ाके की सर्दी में नहा धो के मस्जिद जाना, गर्मी में भी चाहे 1000 पसीने से शराबोर हो मगर मस्जिद जाना, और ये मरते दम तक जाना और जन्नत के लिए जाना। तो जन्नत की चाहत कितने लोगों में है जो रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाएं, दुकान भी जाएं, खेत भी जाएं, खलियान भी जाएं, मस्जिद भी जाएं? नहीं, मस्जिदें वीरान हैं, क्योंकि वहां जाने का मतलब है जन्नत जाना, जन्नत की तैयारी करना। जबकि हुजूर ने फरमाया है कि मस्जिद के बारे में कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, The dearest places near Allah, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो है वो मस्जिद, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद। इस हदीस पाक की रोशनी में और हुजूर ने फरमाया कि वो अब गज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो बुरी जगह है वो मस्जिद, ये मज़ार, सबसे बुरी जगह, नापसंदीदा जगह, अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा जो जगह अल्लाह को नापसंद है वो बाजार। और इस हदीस पाक की तशरीह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले, और सबसे बुरा आदमी है वो जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से वापस आए। अब आप देख सकते हैं कि बाजार को जीनत बख्शने वाले कितने लोग हैं। सबसे पहले जाना, दूसरों का मुंह देखना, इसकी दुकान पे बैठना, झूठ में शरीक होना, बिला वजह चक्कर लगाना, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी नजर डालना, या फिर दूसरों के खिलाफ गिबत और चुगलखोरी की महफिल में बैठना, सबसे बुरी जगह बाजार है क्योंकि वहां झूठ बोला जाता है। सबसे बुरी जगह बाजार है चूंकि वहां दूसरों को धोखा दिया जाता है। सबसे बुरी जगह बाजार है चूंकि वहां ठगने का कारोबार होता है। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है चूंकि वहां इबादत की जाती है, वहां अल्लाह को याद किया जाता है, वहां आंसू बहाया जाता है, वहां रोया जाता है। तो रोने वाले कितने लोग हैं आप समझ सकते हैं। इसलिए मस्जिदें वीरान हैं क्योंकि आखिरत की तड़प बहुत कम लोगों में, आखिरत का शौक बहुत कम लोगों में है। वरना सच्ची बात यही है, इस दुनिया में मैं सोने का घर बनाऊं, मैं 1000 एकड़ जमीन खरीद लूं, मैं दिल्ली में 50 मॉल बना लूं, मैं बंबई में 100 फैक्ट्री में डाल लूं, मगर अंजाम आखिर मौत है। 2 गज जमीन के अंदर जाना
और ये सारी बहारों को छोड़ के चला जाना। अब कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि ये बात झूठी है। जब 4 दिन की चांदनी के बाद जब अंधेरी रात ही है तो 4 दिन की चांदनी में इतराने का क्या मतलब? इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो, जो मैं जानता हूं लौ तअलमून मा अअलम, अगर तुम वह जान लो जो मैं जानता हूं। आका इस्लाम फरमाते हैं कि जो चीज मैं जानता हूं अगर तुम उसी को जान लो लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। हुजूर कहते हैं कि अगर तुम वह जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा, हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। और कुरान शरीफ में भी इसी को कहा गया है, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से कि मेरे बंदे हंसो कम, रो ज्यादा। और आजकल कॉमेडी ज्यादा है, आजकल हंसी ज्यादा है, आजकल अल्लाह के हुक्म पर अमल करना कम है, नफ्स की ख्वाहिश की तकमील में आगे बढ़ना ज्यादा। अल्लाह की बात नहीं माने और बंदा बोले कि मुझको सुकून मिल जाए, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान नहीं माने और कहे कि मेरे घर में चैन सुकून आ जाए, बाल बच्चे अच्छा से रहे, 1 करोड़ तावीज अगर कोई लिख के दे और कि मेरा बाल बच्चा सब चैन से रहे और घर में सारा कारोबार मुशरिकाना, काफिराना और मगरबी तहजीब वाला हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आम का पेड़ लगा दें, 1 करोड़ ताबीज उसमें डाल दें, 1 करोड़ पीर साहब से यहाँ से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, चाहे 50 लाख ताबीज डाल। इस दुनिया में गेहूं लगाने के बाद गेहूं का दाना ही मिलता है, वहां से बासमती चावल नहीं पैदा होता। इस दुनिया का दस्तूर वो नहीं है। लोग जीते हैं रब की मुखालफत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ चलते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल होगी। जो मैं दुआ करूं अल्लाह ताला मेरी सारी दुआ कबूल कर ले, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। यही वजह है कि 90% लोग परेशान हैं, बाल बच्चों से लोग परेशान हैं, अपनी बीवी से लोग परेशान हैं, अपने पड़ोसी से लोग परेशान हैं, अपनी सेहत से लोग परेशान हैं। 1 दर्जन बीमारी है सबके बदन में। और साहब जहां घर में रहें तो भी दवाइयों की 1 पोटली रहती है, सफर में जाएं तो भी दवाइयों की 1 पोटली रहती है। अब तो बाज़ाब्ता 1 डब्बा सबके पास दवाइयों के लिए रहता है। पहले 1 डब्बा रहता था जिसमें सुई रहती थी, जिसमें धागा रहता था, जिसमें कैंची रहती थी ताकि वक्त जरूरत मोछ और दाढ़ी के बाल काट, उसमें तेल रहता था ताकि दाढ़ी और सर में तेल लगा ले, कंघी रहती थी ताकि रोजाना 1 बार 2 बार सर और दाढ़ी में कंघी कर ले। अभी दाढ़ी में कंघी करने का ख्याल नहीं आता, सर में तेल लगाना जो पागलपन का सबसे बड़ा इलाज है, तेल लगाने वाली रिवायत भी अब खत्म हो गई। अब साहब न तेल लगाना है, न सुरमा लगाना है, न खुशबू लगाना है, न कंघी करना है, न मोछ के बाल तरशवाना है। अब सिर्फ 1 पोटली दवाई लेके चलना। खाना खाने से पहले क्या खाना है, नाश्ता करने के बाद क्या खाना है, और साफ भूखे पेट में क्या खाना है, खाना खाने के बाद क्या खाना है, 4 घंटे के बाद क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, मगरिब से पहले क्या खाना है, खाना खाने से पहले क्या खाना है, सोने से पहले क्या खाना है, और जागने के बाद सबसे पहले क्या खाना है। यानी बाज़ाब्ता जिंदगी के सिस्टम का एक हिस्सा हो गया। अब दवाई के साथ चलना। बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जीने वाला वो कभी सुकून चैन जिंदगी में नहीं पाएगा, क्योंकि चैन देने वाला अल्लाह, सुकून देने वाला अल्लाह है, औलाद में फरमाबरदारी देने वाला अल्लाह है, बीवी के दिल को आपके लिए मुसख्खर करने वाला अल्लाह, पड़ोसियों के दिल में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह, इस दुनिया में हुकूमत, इज्जत, सल्तनत देने वाला अल्लाह है, मरने के बाद भी जन्नत देने वाला अल्लाह है। जब सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है तो बंदा को चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जी, ताकि यहाँ उनके दिल को सुकून मिले।
यहाँ उनकी आंखों को ठंडक मिले, यहाँ बाल बच्चों को देखने के बाद कल्ब को राहत मिले, बीवी से फर्मा बरदारी मिले, पड़ोसियों से दोस्ती मिले, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक मिले। ये सारा काम जो उल्टा हो गया है, मेन फैक्टर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जीना, बाजार को आबाद करना, मस्जिद को वीरान करना और ये सोचना कि मेरी जिंदगी में सुकून मिल जाए। अल्लाह की कसम ऐसा इस दुनिया में नहीं होता। अगर काफिरों के नाचने गाने में सुकून मिलता, कोई सुशांत सिंह राजपूत जहर खा फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर काफिरों के मौज मस्ती करने, शराब पीने, चड्डी पहनने, उनकी औरतों के नाइट क्लब में डांस करने और अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी में मजा लेने और जिना करने, 2-4-10 औरतों के साथ मिलने, नाइट क्लब में जाके नाचने में अगर जिंदगी का लुत्फ होता, कभी एक हीरोइन 30 साल की खूबसूरत स्मार्ट हीरोइन वो कभी जहर खा के नहीं मरती, कभी अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों के साथ फांसी के फंदे पे नहीं लटकता, कभी हिंदुस्तान में आए दिन अरबपति वो साथ फांसी के फंदे पे नहीं लटकते, जो कि वहां तो मस्तियां हैं। चलो इस्लाम में पाबंदियां हैं कि पायजामा पहनना है, लुंगी पहनना है, कुर्ता पहनना है, वहां तो कोई पाबंदी नहीं, वो तो चड्डी पहनता है, चड्डी पहन के अपने बच्चों को स्कूल लेके जाता है, वहां तो कोई पाबंदी नहीं है। वहां उनकी औरतें चड्डी पहनती, मैंने आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा कि जिसको हमारी माँ बहन औरतें सर से दुपट्टा खिसक जाए तो उसके लिए बिल्कुल मरने की बात होती है। उसी माहौल में यहाँ बेशुमार लड़कियां हैं जो हाफ पैंट भी नहीं बल्कि बिल्कुल चड्डी पहन के एयरपोर्ट पे घूम रही है। मर्द उसको बुरा भी नहीं समझते, उसकी आंखों के सेकने का एक जरिया वो देखते हैं, उसको मजा मिलता है। सारे लोग आजकल आंखों को सेकने का इंतजाम कर रहे हैं। यही वजह है कि पर्दा बोझ मालूम होता है और जो औरतें जितनी ज्यादा कम लिबास पहन के आए वह मर्दों के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी तस्कीन का सामान उसमें होता है। जो चीजें गैरत और खुददारी के बिल्कुल खिलाफ है, आज उसको वो लोग आजादी के नाम पे वैसा लिबास इस्तेमाल कर रही है। अब मर्द साहब हाफ पैंट पहनना एक शौक हो गया है, शराब पीना, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना और दिन के 10-10 बजे 11 बजे तक सोना, ये मस्तियां जो काफिरों के यहाँ से मुसलमानों के यहाँ आ गई है। वो काफिर जो शराब पीना आम है, वहां कोई उसके नजदीक हराम नहीं है। वो काफिर जिसके नजदीक जिना करना आम है, हराम नहीं है। वहां जहां चाहे जिससे चाहे जिसके पास जाए वो चला जाए। शराब आम है, जिना आम है, दौलत को बढ़ाने के लिए सूद आम है, जुआ आम है। उसके यहाँ साहब घूमना फिरना, रंग रलियां मनाना, पूजा के नाम पे शराब पीना, डांस करना, दूसरी औरतों की आबरू से खेलना आम है। तो क्या वह जिंदगी का मजा ले रहा है, वो मस्तियां कर रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा खुदकुशी और सुसाइड के रुझानात उन्हीं काफिरों के यहाँ है, जिसके यहाँ दौलतों के अंबार है, जिसके यहाँ आजादी के नाम पे बेहयाई है, जिसके यहाँ पानी कम पिया जाता है, शराब ज्यादा पी जाती है। वहां भी बीमारियां, वहां भी नाइतफाकियां हैं, वहां भी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपना है और वहां भी करोड़ों के बिल्डिंग में रहने वाला का जहर खाना है। पता जरा हिंदू हो या मुसलमान, ये दुनिया अल्लाह की है, कानून अल्लाह का चलता है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करने वाला ये जो चाहेगा मैं जिंदगी में इंजॉय कर लूं, हर एतबार से मैं परिपूर्ण रहूं और फुलफिल लाइफ में गुजारूं, मेरे बच्चे भी अच्छे रहे, मेरी बीवी भी अच्छी रहे, मेरा पड़ोसी भी अच्छा रहे, मेरी सेहत भी अच्छी रहे, मेरा कारोबार भी अच्छा रहे, मेरी तिजारत भी अच्छी रहे। खुदा की कसम यहाँ नहीं होगा। अल्लाह ने बीमारी दे के बंदों को बता दिया है। अल्लाह ने कारोबार को घटा के आज पूरी दुनिया में जो कसाद बाजारी है, जो तिजारत खसारे में जा रही है, ये अल्लाह ताला बंदों को बता रहा है कि तेरी मर्जी नहीं चलती है और तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होगा। दुनिया मेरी है, आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, मैंने तुझको पैदा किया है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। सुभान अल्लाह। सुकून को छीन के बता दिया सुकून देने वाला मैं हूँ। अल्लाह ने मोहब्बतें छीन के बता दिया कि मोहब्बत देने वाला मैं हूँ। आज बाप को अपनी औलाद से डर लगता है, बीवी को अपने शौहर से डर लगता है कब ये मुझको मार दे, और शौहर को बीवी से डर लगता है कब ये दूसरे मर्द से मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने प्रेमी के साथ लेकर मेरे रात में मेरे गले पे छुरी चला दे। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। 5 बच्चे की मां अपने शौहर का गला रेत के अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। खबरें मिल रही है कि शौहर अपनी जिद्दी और चोड़े बीवी को ज़ब्ह करके वह दूसरी प्रेमिका के साथ भाग गया। तो एक तरफ अलग अलग बीवी का शौहर पे एतमाद नहीं रहा, शौहर का बीवी पे एतमाद नहीं रहा, औलाद का वालिदैन पे एतमाद नहीं रहा, औलाद वालिदैन पर औलाद का एतमाद नहीं रहा। ये जो एतमाद खत्म हो रहा है, ये जो मोहब्बत खत्म हो रही है, ये जो मुरब्बत खत्म हो रही
है, ये सजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह की बात न मानने की। इसलिए कि जिंदगी की बहार और मरने के बाद की जन्नत अल्लाह ने सारी बहारें अपने महबूब की गुलामी में रख दिया है। जो मेरे मुस्तफा की गुलामी करेगा यहाँ मोहब्बत मिलेगी, सेहत और इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत डॉक्टर मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला। बुजुर्गों का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि मेरी दौलत बढ़ जाए। बुजुर्गों के मजार पे इसलिए जाया जाता है ताकि हमारी दौलत में इजाफा हो जाए। लोग कहते हैं कि अजमेर में जो 5 करोड़ लोग गए हैं ये सब सुन्नी है। अजमेर में 5 करोड़ जो लोग गए हैं वो सुन्नी नहीं है, उसमें बहुत सारे लाखों हिंदू हैं, लाखों पंजाबी हैं, बहुत सारे जैन धर्म के लोग हैं, बहुत सारे के सारे हाजतमंद हैं, गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है। हाँ, अलबत्ता कोई ये बोले कि बरेली शरीफ के उर्स में जाने के बाद वहाँ दीन नजर आता है, वहाँ उलमाए कराम नजर आते हैं, ये बात किसी तरह से चलने वाली है। क्योंकि अजमेर के उर्स में वहाँ 50% हिंदू रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं। पंजाब के पंजाबी वहाँ डेरा डाले रहते हैं, और फिर राजस्थान के अक्सर हिंदू वहाँ डेरा डाले रहते हैं। चूंकि उनका मानना है कि बाबा ने मुझको गाड़ी दी, बाबा ने मुझको बेटा दिया, बाबा ने मुझको प्रॉपर्टी दी। एक शख्स पंजाब का आया अजमेर शरीफ में, उसने कहा कि मेरे लिए बाबा से दुआ कर दो कि मेरा एक प्लॉट का कारोबार खसारे में है, रुका हुआ है, सेल नहीं हो रहा है। उस पंजाबी की खस्ता हालत को देख करके कोई दुआ करने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां के मुजाहिद भी वही दुआ करने के लिए वो पार्टी तलाश करते हैं। अगर कोई पार्टी बहुत बड़ी है, अच्छा लिबास है, खूबसूरत है और साफ मालदार दिखता है, जो 5,000 10,000 रुपए दे फातिहा करने के बदले में, तब वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन अगर देखा खस्ता हाल है, लिबास फटे हुए, बिल्कुल गुर्बत झलक रही है, तो कोई दुआ करने को तैयार नहीं होता। इसी तरह का एक पंजाबी कोई मुजाहिद तैयार नहीं हो रहा था। बस एक आदमी बोला चलो कर देते हैं, करने में लगता क्या है, बाबा इनका काम कर दीजिए, इनका प्लॉट बिक जाए, इनका कारोबार हो जाए, बड़ा परेशान है, ठीक है जाओ। वो उन्होंने 500 1000 200 रुपए उस मुजाहिद को दिया और चला गया। मुजाहिद का कार्ड उन्होंने ले लिया। गया साल 2 साल के अंदर ही उसका जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, करोड़ों अरबों का काम उसका हो गया। वो वहां से 1.5 करोड़ रुपया सूटकेस में बंद करके वो अजमेर लाया और उस मुजाहिद को ढूंढने लगा जो उसके लिए दुआ किया था। अब वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा, मगर वो रहा 2-3 दिन तक, खोज के निकाला उसको और कहा चलो तुमने मेरे लिए दुआ की थी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। उनको अपने होटल ले गया और होटल में 1.5 करोड़ रुपए सूटकेस में थे। उन्होंने कमाते हुए कहा इसको तुम ले लो, तुम्हारी दुआ से मेरा काम अरबों का बना है, मैंने छोटा सा तोहफा तेरे लिए लाया है। वो सबसे डर गया कहीं किसी चीज फंसा तो नहीं देगा, ये 1.5 करोड़ रुपया कोई माना रखता है, ये क्यों दे रहा है, क्या सबब है। कहा तुम डरो मत, मैं रहता हूँ 4 दिन अजमेर में, तुम कोई प्रॉपर्टी तलाश करो और खोजो, मैं उसको तुम्हारे नाम से रजिस्टर करवा दूंगा, पैसा मैं उस पार्टी को दे दूंगा। तुमको डर लग रहा है 1.5 करोड़ पता नहीं क्या होगा, तुम मकान ढूंढो। मकान ढूंढा, मकान खरीद के उसको दिया। तो अब सब गरीब नवाज को काफिरों को बेपनाह नवाजते हैं, जो दुनिया मांगने आता है उसको अरबों देते हैं, खरबों देते हैं। कलकत्ता का टके चोर वो साहब फॉर्च्यूनर खरीद के 50 लाख रुपए की वो अजमेर जाता, वो जो दूसरों की जमीन पे हड़प लिया हो, दूसरों की जमीन पे 50 गुंडा मिलकर कब्जा कर लिया हो, अब प्लॉटिंग करके उसको बेचता हो, अब 5 करोड़ रुपए उसका फायदा हुआ, 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदा, अजमेर शरीफ गया और वहां चाबी गरीब नवाज के पांव में फेंक देता है। बाबा आपने मुझको फॉर्च्यूनर दिया, उसी फॉर्च्यूनर से चल के मैं आया। बाबा बोला था डकैती करना, बाबा बोला था चोरी करना, चोरी की इसको फॉर्च्यूनर खरीद के मेरे पास आ जाना। बाबा बोला था कि दूसरों की जमीन पे हड़प लेना और हराम माल के इसको खरीद करके मेरे दरवाजे पे आ जाना। यानी लोगों ने जैसे की तैसे कर दी मज़ारात की भी। फकीरों के दरवाजे पे मालदार हाजिर होने से डरते थे, बेनमाजी हाजिर होने से डरते थे, लेकिन आज चोर आस्थाने पे जाके फख्र कर रहा है,
डकैत वहां जाके फख्र कर रहा, मुत्तकी वहां खड़ा नहीं हो सकता। अब वहां चोरों और डकैतों का राज है। अब वहां साहब पांव में लोहे का कड़ा, उस मज़ार का तवाफ हो रहा, मज़ार पे सजदा हो रहा, कोई जाके बोले ऐसा करना हराम है, कहता चलो अपना फतवा अपने पास रखो। इसलिए तो कहता हूं इस गए गुजरे माहौल में अजमेर गरीब नवाज तो मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग है, उनसे तो उनकी अजमत का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वो शराबी मुजावी, वो रमजान के दिन में सेहतमंदी की हालत में भी खाने वाला बेईमान मुजावी, वो साहब गरीब नवाज के मजार का टुकड़े टुकड़े पे पल करके नमाज रोजे हज और ज़कात न अदा करने वाला बदअमल मुजावी, उनसे हमको चिढ़ है न कि गरीब नवाज के सदके में तो आज हिंदुस्तान में जो करोड़ों मुसलमान आबाद है, ये हजारों मस्जिदें, लाखों हजारों मदरसे और करोड़ों मुसलमान जो आज नजर आ रहे हैं, ये एहसान इस हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज का है, जिसने 90 लाख मुशरिकों को मोमिन बना करके हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। उनके मुबल्लिग आज़म हिंद होने में कोई शक नहीं। अलबत्ता अजमेर मोहल्ला के जो मुजाविर जो नमाज नहीं पढ़ते, जो शराब पीते थे, जो साहब उनके हजारों बच्चे बदकारियों की जुर्म में जेल में सड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा अजमेर के मुजाविरों का बच्चा जेल में सड़ रहा है। सिर्फ क्या है, दूसरों का माल छीनने, दूसरों की बहू बेटी की आबरू पे बुरी नजर डालने, हाथ फैलाने के जुर्म में ये सब जेल में सड़ रहे हैं। मुफ्त का पैसा जहां आता है वहां दिमाग में हराम कारी का ख्याल आता है। जिस पैसे पे मेहनत लगती है, जिस पैसे में पसीना बहता है, जिस पैसे में मेहनतें लगती है, उस पैसे की कदर होती है। एक मुदर्रिस 25 दिन तक महीने में 5 घंटे मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, 5 घंटे तक रोजाना, 5 घंटे रोजाना पढ़ाता है, तब महीने में जाकर उसे 10,000 रुपए 15,000 रुपए मिलते हैं। एक मस्जिद का इमाम 30 दिन लगातार 5 नमाजें 5 जमात मस्जिद में वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर चूंकि वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आपकी मस्जिद में उन्होंने अपना टाइम दिया, उस टाइम की उजरत वो महीना दिन की मुलाजमत के बाद वो 10,000 15,000 20,000 रुपए पाते हैं। अब 25 दिन की रातों दिन की मुलाजमत है, यानी फजर की नमाज से पहले उनको उठ जाना, सारा मोहल्ला सोया हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, कोई किसी को कहने वाला नहीं। लेकिन इमाम साहब अगर नमाज 2 मिनट लेट से पढ़ा है तो समाज का बेनमाजी, समाज का 50 साल तक बेनमाजी रहने वाला, आखिर उम्र में आके 2 टाइम नमाज पढ़ने वाला, वो भी उसको 4 बातें कह के चला जाता है। और जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता हुआ आ रहा है, उस इमाम की कदर नहीं। जो 50 साल शराबी पापी बेनमाजी ज़िनाकार इस्लामबाज रहा, वो आखिर में आकर के नमाजी बना है, अब वो इमाम के पीछे पड़ा हुआ। 1 मिनट ताखीर हुई तो उस इमाम के निकालने का मंसूबा बैठ करके मस्जिद से बाहर बनाता है, और मुतवल्ली और सिक्योरिटी के साथ मिल करके उस शरीफ और नेक आदमी को मस्जिद से निकालने का षड्यंत्र वो रचता है। जो आदमी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा हो, अब आखिर वक्त में उसको तो तौबा करना चाहिए, आलिमों की कदर करनी चाहिए, मस्जिदों में सॉफ्ट और नर्म बन के अल्लाह अल्लाह करके अपने गुनाहों की माफी का सामान करना चाहिए। वो सामान क्या करेगा, वो तो गीबत में पड़ा हुआ है, चुगलखोरी में पड़ा हुआ है, इमाम साहब के खिलाफ साजिशों में पड़ा हुआ है, जो सारी जिंदगी गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो, आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान होगा वो। मगर एक आलिम जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता, उसके खिलाफ एक छोटा सा तिनका भी मिल जाए, उसे शहीद बना के पेश करता, अपने बड़े से बड़े क्राइम उसको नजर नहीं आते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज में लोग गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है और गुनाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मगर इमाम साहब कोई एक चूक हो जाए तो अब उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होता है। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर बरेली शरीफ में अगर आलिमों का मजमा मिलता है, वहां अजमेर मोहल्ला लोग साहब मेला देखने जाते हैं, और वहां अजमेर मोहल्ला में दुनियावी सामान खरीदने जाते हैं या बेटा बेटी लेने जाते हैं। मगर इस फितनो फसाद के वक्त में एक उर्स है आला हजरत का बरेली में, जहां सबसे ज्यादा उलमा की तादाद नजर आती है, वो वहां सुरमा और नील खरीदने नहीं जाते हैं, अक्सर उलमा बरेली किताब खरीदने के लिए जाते हैं, आला हजरत के फैसले से माला माल होने जाते हैं। इसलिए एक आलिम 1000
भारी होता है, और जहां लाखों की तादाद में उलमा रहे तो कह सकते हैं इस फसाद के जमाने में जिस उर्स से इल्म का पैगाम मिलता हो, जिस उर्स से खिताबात के जरिए रूहानी ग़िज़ा मिलती हो, जिस उर्स में उलमा की कसरत से ज़ियारत का मौका मिलता हो, जिस उर्स में खुराफात वाहियात मज़ामीर के साथ कव्वाली, इन तमाम बिदअत से जो उर्स पाक है वो इस सदी में एक तन्हा उर्स है आला हजरत का, जहां से शरीयत का पैगाम मिलता है, बिदअतों के मिटाने का मजा। एक उर्स है आला हजरत का, जहां अक्सर उलमाए कराम वहां किताब खरीदने जाते हैं, वहां उलमा वहां जाके खिताब करने जाते हैं, और अक्सर मुसलमानों की बड़ी जमईयत उलमा के खिताब को सुनने के लिए जाती है। यही वजह है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में वहां के खिताब को लोग साल भर याद रखते हैं। जामिअतुल अज़हर के मंच से जो खिताब होता है उसको साल भर याद रखते हैं। तो उर्स का मतलब ये नहीं था कि हम जाके वहां धागा बांध दें, वहां जाके ताला बांध है, वहां मुराद का ताला बांध है, वहां मुराद का धागा बांध है। ये रस्म रिवाज हिंदुओं के यहाँ से चल के मुस्लिम सोसाइटी में आई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ सब पूजा करने का मतलब है कि शौहर को लंबी उम्र मिले, शौहर और पति की पूजा, औलाद की पूजा, लक्ष्मी दौलत की पूजा, यहाँ उसके यहाँ गाड़ी की पूजा, उसके यहाँ गाड़ी की पूजा, उसके यहाँ साफ दौलत की पूजा, उसके यहाँ बीवी की पूजा, उसके यहाँ बेटों की पूजा, उसके यहाँ शौहर की पूजा, शौहर की लंबी उम्र का ये पूजा है, माल का ये पूजा है, गाड़ी का ये पूजा है, और अच्छे दामाद का ये पूजा है, ये बेटी का पूजा है, ये दामाद का पूजा है, ये पोती का पूजा है, ये नाती का पूजा है। ये जो लोग अपने मतलब के लिए पूजा करते हैं उन्हीं लोगों के यहाँ से चोर दरवाजे से चलकर मुस्लिम सोसाइटी में ताला का रिवाज दाखिल हो गया कि वो लोग भी मुराद का ताला बांधता है, वो लोग भी धागा बांधता है, तो हम भी उसी के यहाँ से चोर दरवाजे से मुराद का ताला लेके आए, अजमेर मोहल्ला में बांध दिया, मुराद का धागा लेके आए, अजमेर मोहल्ला में बांध दिया ताकि मेरी मुराद पूरी हो जाए। हुजूर ने क्या कहा कि कब्रों की हाजिरी किया करो, इसलिए कि उससे दुनिया की चाहत घटेगी, आखिरत की रग़बत बढ़ेगी। कहां मुस्तफा का फरमान के दुनिया की चाहत हटाने वाला, और कहां दुनिया के लिए दुनिया का ललक, दुनिया का शौक पैदा हो और दुनिया की भीख मिटाने के दरगाहों पे जाया जाए। एक शख्स एक वली की कब्र पे जाके कहता है कि बाबा फलोर चाहिए, बाबा मैं गरीब हूँ, मुझे मालदार बना दीजिए। कब्र अनवर से आवाज आई, जाओ ये फकीर की कब्र है, यहाँ से दौलत नहीं मिलती है। अगर खजाना चाहिए किसी बादशाह की कब्र पे जाओ, ये फकीर की कब्र है, यहाँ से दीन मिलता है, शरीयत मिलती है, दुनियादारी नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। अब आप समझ गए होंगे कि मज़ारात पे हाजिरी का जो शरई तकाज़ा, इस्लाम का जो व्यू है वो व्यू यही है कि वहां जाने के बाद आदमी वहां अजमेर मोहल्ला में सजदा करे, 4 दिन रहे, एक खत्म कुरान करके अजमेर से आ जाए, 1 लाख कलमा शरीफ पढ़ने का एक वजीफा मामूल बना ले कि मैं अजमेर जा रहा हूँ, 1 हफ्ता रहूंगा, 1 लाख बार कलमा शरीफ मुझको वहां पढ़ना। बाबा फरीद शकरगंजी का चिल्ला खाना आज तक अजमेर में मौजूद, मस्जिद संदली के मेंबर के सामने तहखाने में मौजूद, पाक पटन शरीफ से चल के उनका पोता मुरीद, चूंकि हुजूर बाबा फरीद शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज के खलीफा, तो पोता मुरीद पाक पटन पाकिस्तान में जो आज है, वहां से चल के अजमेर मोहल्ला में आते थे, बेटा बेटी की भीख मांगने नहीं, मकान दौलत मांगने नहीं कि बाबा मकान दे दिए मैं आपका पोता मुरीद हूँ, नहीं, वो 6 महीने रहकर वो सजदा करने आते थे, नफल नमाज पढ़ने आते थे, वो हर 2 दिन के बाद कुरान पाक खत्म करते थे, इसलिए आज तक वो चिल्ला खाना मशहूर। तो बुजुर्गान दीन बुजुर्गों के मजार पे जाते थे जन्नत के लिए, दीन के लिए, आखिरत के लिए, इबादत करने के लिए जाते थे। वह लोग अपने घरों से ज्यादा अल्लाह वालों के आस्थाने के करीब इबादत करते थे। बाबा फरीद शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बेशुमार औलिया सालिह वो अल्लाह के वलियों के मजार पे इसीलिए जाते थे ताकि वहां इबादत करें, क्योंकि मैं गुनहगार हूं मगर ये अल्लाह का महबूब है, इनके सदके में अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर ले, और फिर वहां से उनके सदके में वहां से दुआएं करके वो लौटते थे। इसलिए मुसलमानियत का तकाजा यही है कि
दरगाहों को मेला नहीं बनाया जाए, औरतों की भीड़ भाड़ का जरिया नहीं बनाया जाए, इसलिए कि मज़ारात उस काम के लिए नहीं बने हैं। मज़ारात इसीलिए हैं ताकि मैं वहां जाऊं, मेरी चाहत दुनिया की जो दिल में है सब कुछ दुनिया ही में मिल जाए। जन्नत मिले ना मिले, यहाँ माल भी मिले, अच्छा खाना भी मिले, अच्छा कपड़ा भी मिले, अच्छा घर भी मिले, अच्छी गाड़ी भी मिले, खूबसूरत बीवियां भी मिले। ये जो दुनिया बटोरने में मज़ार पे जाता हूँ, यकीन जाने मज़ार पाक के अंदर रहने वाले बुजुर्ग उसकी नाराजगी है जो आज घर में आग लगी। आज लोग 1 साल से रगड़ते अजमेर जाके मुराद पूरी नहीं होती, वरना पहले आदमी 1 घंटा के लिए जाता था, दुआएं कबूल होती थी। अभी लोग 50 बार जाके रगड़ते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि ये सिर्फ हुसूल दुनिया के लिए जाते हैं, अब गुनाहों में लथपथ होके जाते हैं और गरीब नमाज के शहर में जाके गुनाह करते हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह है कबीरा है। सारी नमाजें छोड़ के लोग अजमेर और बरेली जाएं और कहें कि वहां आला हजरत और गरीब नमाज के फैसले से मैं माला माल हो जाऊं, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्ज छोड़कर कोई नफल फायदा नहीं देगा। मुजद्दिद आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा है कि फर्ज छोड़कर कोई नफल कबूल नहीं होता। नफल कबूल होगा तब जब बंदा फर्ज अदा करे। नमाज पंजगाना फर्ज आज़म है, इसको छोड़ के कोई बोले कि मैं फातिहा करके मैं फैज़याब हो जाऊं, 2-4 रुपए का शक्करपाला लेके मैं फैज़याब हो जाऊं, 50 रुपए की चादर चढ़ा के मैं फैज़याब हो जाऊं। नहीं, चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, शक्करपाला पे फातिहा दिलाना फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज है नमाज पंजगाना, फर्ज है रमजान का रोजा, ज़कात का 100 रुपया जो हम पर बनता है वो फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना, 50,000 रुपए का लंगर बांट देना ये नफल है। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा देना ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना उस वक्त तक काम नहीं देगा जब तक कि बंदा अपना फर्ज रोजा न रखे। अपना हज करना फर्ज है, और हर साल 50 मौलाना को हज करवा दे कोई, अब 1 करोड़ रुपया खर्च करके, ये नफल है। और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। वो 1 लाख लोगों को लंगर में खाना खिला दे, ये नफल है। जब तक ज़कात पाई का हिसाब लगा के ना निकाले, उस वक्त न कोई लंगरे गौसिया काम आएगा, न कोई लंगरे ख्वाजा काम आएगा, क्योंकि लंगरे गौसिया फर्ज वाजिब नहीं है, नफल है। अच्छा काम है करो तो सवाब, नहीं करो तो गुनाह नहीं, और फर्ज के साथ मिलके उसका फायदा है। और फर्ज से हट के वह बिल्कुल बेसलेस का कोई वजूद नहीं है। नफल नेकियां मुअल्लक रहती है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फर्ज है। तहज्जुद नफल है, इशराक नफल है, चाश्त नफल है, अवाबीन नफल है। रोजाना 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ना ये नफल है। कोई तहज्जुद, कोई चाश्त, कोई इशराक कबूल नहीं होगा जब तक कि बंदा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फर्ज न अदा करे। हाँ, फर्ज के साथ तहज्जुद पढ़े, उसको विलायत मिले, उसका मर्तबा बड़ा होगा, उसको मुस्तजाब हो जाएगा। फर्ज के साथ इशराक पढ़े, उसको 2 हज का सवाब डेली मिलेगा। फर्ज के साथ चाश्त पढ़े, अल्लाह सालिहीन में उसका नाम लिख देगा। फर्ज के बाद वो अवाबीन पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए गुनाहों को बख्शने वाला है। अवाबीन पढ़े, फर्ज के साथ 100 रकात नमाज़ नफल डेली पढ़े, वो 5 साल में विलायत की खुशबू महसूस करेगा। फर्ज छोड़कर जो बंदा चाहेगा कि तहज्जुद से मर्तबा बुलंद हो जाए, इशराक से बुलंद हो जाए, नहीं होगा। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। कोई भी लंगर काम नहीं देगा जब तक कि बंदा ज़कात का हिसाब लगा के 1-1 पाई की ज़कात न निकाले। ज़कात चाहे 1000 निकले या 1 लाख, चाहे 1 करोड़ की कोई मस्जिद तामीर कर दे, ये नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। यही मसला के आला हज़रत है, यही आला हज़रत ने बयान फरमाया है। ये नहीं कि साफ निकल गए 12वीं शरीफ में एक दिन जुलूस में और जन्नत हमारे लिए पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। जुलूस में निकलना फर्ज वाजिब नहीं है, एक अच्छा काम है, नफल है, सुन्नत की पहचान शार है, अच्छा काम है। तो जो लोग सस्ता काम है लोग वही काम करते हैं, क्योंकि नमाज पंजगाना रोजाना मरते दम तक पढ़ना ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम कोई नहीं करता। और जुलूस 365 दिन में एक दिन निकालना, इसीलिए जुलूस में निकलना आसान है। लंगर में खाना खाया जाता है, चाहे छठी का लंगर हो, मुहर्रम का खिचड़ा हो, चाहे 12वीं का लंगर हो, तो खाने से रिलेटेड है वो, इसलिए अच्छा लगता है। और भीड़ लगी रहती है लंगर में, क्योंकि वहाँ खाने को मिलता है। अब 5 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ने में खाना तो मिलता नहीं है, इसीलिए
इसीलिए मस्जिदें वीरान है और लंगर आबाद है। आला हजरत फाजिल बरेली का मसलक ये नहीं कि लंगर दिलाओ जन्नत पक्की है, फातिहा दिलाओ जन्नत पक्की है, महफिल मिलाद में क़याम करो जन्नत पक्की है, एक दिन जुलूस में निकल जाओ जन्नत पक्की है। ये नहीं है शरीयत, ये नहीं है मसलक के आला हजरत। जो कहता है कि फातिहा हराम है वो भी जहन्नम में ठिकाना बना ले, और जो कहता है फातिहा करो नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है वो भी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये रास्ता बीच का है जन्नत का, शरीयत का, ये राह एतदाल, ये राह मसलक के आला हजरत है। वो रास्ता यही है कि नमाज भी होगी और नमाज के साथ में नियाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी में भी शरीक हुआ जाएगा और फराइज व वाजिबात को भी अदा किया जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, तब यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक के आला हजरत। मन के मुताबिक जीना, जो मन में आ रहा है वही काम कर रहे हैं, वो मसलक के आला हजरत नहीं है। वो मसलक के मन तो है, मसलक के आला हजरत नहीं है। वो मन के मुताबिक जीना, जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। तुम क्या करोगे? तुम्हारी अक्ल कमजोर है, तुम्हारे पास इल्म भी कम है। मुस्तफा जो कहें वो परफेक्ट है, कुरान जो कहे वो शरीयत है। कुरान और हदीस से हट के बंदा अपने मन की बात करे नहीं चलेगा, बात चलेगी मुस्तफा की। अब एक हदीस सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं। ये मन के मुताबिक जो आजकल लोग चल रहे हैं कि साहब कोई शक्करपाला लेके बैठा है, कोई लोहबान लेके बैठा है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा है, कोई चादर लेके बैठा है, कोई संदल लेके बैठा है, कोई गागर लेके बैठा है, कोई कव्वाली लेके बैठा है। ये बताएं कि साहब कोई कव्वाली लेके बैठा है उससे इस्लाम और मुसलमानों का क्या भला होने वाला है? साहब कोई लोहबान लेके बैठा है, ये बता दें कि साहब एक फिरका हमारे हिंदुस्तान में है जो एक 100 कमरे का मदरसा लेके बैठा है, जो 200 कमरे का स्कूल लेके बैठा है, मेडिकल कॉलेज लेके बैठा है, कोई साहब ITI कॉलेज लेके बैठा है, कोई साहब हॉस्पिटल लेके बैठा है, कोई मुसाफिर खाने हर बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन के बाजू में मुसाफिर खाने लेके बैठा है, कोई कॉलेज लेके बैठा है। तो बच्चे पढ़ने वाले उसके कॉलेज में जाएंगे कि साहब हमारे हुजरे में आके लोबान जलाएंगे। हम लोग लोबान लेके बैठ गए, हम लोग अगरबत्ती लेके बैठ गए, हम लोग सिर्फ उर्फ के चादर की चादर लेके रह गए, संदल लेके बैठ गए, गागर लेके बैठ गए। ये वहाबी नजदी देवबंदी ये स्कूल लेके बैठ गया, ये मदरसा लेके बैठ गया, ये हॉस्पिटल लेके बैठ गया, ये मुसाफिर खाने लेके बैठ गए। हमारा बच्चा उनके मुसाफिर खाने में जाता है और वहां 2 दिन रहता है सस्ते पैसे में, वहां सस्ती कीमत में, सस्ते किराए पे रहता है, फिर वहां से लौट के आगे आने के बाद वो कहता काम तो ये लोग कर रहे हैं, मुसलमानों के भले का काम कर रहे हैं। साहब ITI कॉलेज में जहां दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाए 25 लाख रुपए लगे और यहाँ साहब मामूली सी फीस में एडमिशन होता है। कहते हैं काम तो ये लोग कर रहा है, ये हम लोग डफल लेके रह गए, हम लोग साहब लोहबान जला रहे हैं, हम लोग मोरछल हिरनी का मोरछल लेके सर पे मार के 2 टका लाओ ये लेके बैठ गए हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पट्टर बरेलवी हूं, सरकार ताजुल शरिया का खलीफा हूं, मैं पक्का रज़वी हूं। वहाबी देवबंदी नजदी जिसने मुस्तफा की तौहीन की मैं उसे काफिर और मुर्तद समझता हूं। जो आला हजरत का फतवा है उस पर मैं दिल की गहराई से विश्वास करता हूं और मानता हूं और फिर उसकी मुज़म्मत में उस आप गुस्ताखान रसूल की मुज़म्मत में खिताब भी करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकला कि जो गुस्ताख रसूल काफिर है हम उसको सिर्फ उसको काफिर रखते रहे और अपना सब नंगा हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल छोड़ दें, अपनी बेटियों को जाहिल छोड़ दें और हम लोग कव्वाली लेके बैठ जाए, हम लोग लोहबान लेके बैठ जाए, हम लोग मस्जिदों को उजाड़ दें, हम लोग साहब तरावी, हम लोग साहब मस्जिदों को उजाड़ दें, खानकाही निजाम को उजाड़ दें, हम लोग दरसगाहों को उजाड़ दें, आलिमों की तौहीन शुरू करें, नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि अकीदतन उन्होंने गुस्ताखी की, आला हजरत सर्जन थे, सर्जरी कर दी कि जो भी इसका मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बाकी रही बात वो आदाब हया, वो नज़ाम जिंदगी, वो सलीक़े हया, वो सिस्टम ऑफ लाइफ जो मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत है, वो आज अगर वो गुस्ताख रसूल अमल कर रहा है उससे ज्यादा हकदार मैं हूं उस पर मैं अमल करूं, क्योंकि उसका रिश्ता इस्लाम से मुनक़ता है। अब वो उस पर अमल कर रहा है और हम मोमिन हैं, आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, सुन्नतों पे अमल करने का ज्यादा हक हमारा है, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी पे ज्यादा हक हमारा है, मदारिस व मसाजिद के क़याम पे ज्यादा हक हमारा है। तो सोचना होगा कहां हमसे चूक हो रही है, कहां हमसे गलती हो रही है। ये नज़ामे
उर्स जो हमें रूहानियत से करीब करने वाला था, अल्लाह वालों से करीब करने वाला निजाम था, हमें जिक्र अस्कार वज़ाइफ से करीब करने वाला सिस्टम था। महीने में कम से कम 5 दिन 10 दिन नफल रोजा रखवा के घमंड को दूर करने वाला सिस्टम था। ये खानकाही निजाम, यानी हमने किसी को मुरीद किया, हमने किसी को खिलाफत दी, और ये उर्स लग रहा है, ये निजाम था शरीयत का निजाम, ताकि शरीयत का कानून पहुंचे, महफिल दर्स हो। अब उस दर्स में कुरान और सुन्नत की बातें हो। रोजाना पीर साहब के हम महफिल सजेगी, उनके मुरीद दूर दराज से चल के आएंगे, वहां महीने में 10 दिन रोजा रखेंगे। उनके नफ्स के घमंड, उनके नफ्स को कुचला जाएगा, उनके नफ्स के गुरूर को मारा जाएगा। ये यहाँ सुबह शाम तसव्वुफ की किताबों का दर्स सुनेंगे, इनके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मार्फत का नूर पैदा होगा। ये सिस्टम दीन की खिदमतों का था। आज जो सबके सीने में घमंड पल रहा है, सबके सीने में हसद पल रहा है, सबके दिमाग में कुदूरत, सबके दिमाग में साहब क्या है कि गलत वसवसात पल रहे हैं, सबके दिल और दिमाग में जो दुनिया की चाहत भरी हुई है, क्योंकि खानकाही निजाम मुर्दा हो चुका है। खानकाह का नाम है सिर्फ चादर, खानकाह का नाम है सिर्फ औरतों की भीड़, खानकाह का नाम है शरीयत का मजाक उड़ाना, खानकाह का नाम है वहां ढोल बाजा ताशा करना। नतीजे में आज जो काम खानकाहों से होना था, वह खानकाहों की वजह से आज बिगाड़ पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे वहाबी नजदियत की गोद में जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि जब उनको कुरान पाक की 100 आयतें सुनाई जाती है, इन आयतों में नमाज की फर्जियत का जिक्र है, ये 1000 हदीस में नमाज की फजीलत का जिक्र है। ये बता दे कहीं भी कुरान और हदीस में कि नमाज के ताल्लुक से इस कदर आसान रुखसत का कोई रास्ता हो। नहीं तो मेरा बेटा जो चादर कागर में मस्त रहता है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, 100 आयतें नमाज के ताल्लुक से पढ़कर वो नमाजी बन जाता है। और हमारे अपने बाप दादाओं को तकियानुसी और साहब वो एक गलत राह पे चलने वाला कहता है, क्योंकि ये मिसगाइड हो गया, गुमराह हो गया है। इसलिए अगर बच्चों को बचाना है कि अलीगढ़ जाके बच्चा वहाबी नहीं सुन्नी बन के रहे, मेरा बच्चा JNU जाके वहाबी नहीं सुन्नी बन के रहे, मेरा बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ के वहां वहाबियों की गिरफ्त में आके ईमान का सौदा न कर ले, सुन्नी बन के रहे, तो सिर्फ फातिहा मिलाद से काम नहीं चलेगा। उन बच्चों की घुट्टी में मोहब्बत रसूल पिलाना होगा, उसे नमाजी बना के अलीगढ़ भेजना होगा, ताकि कोई बदअकीदा अगर वहां नमाज के बहाने उसके ईमान पे शबखून मारने की कोशिश करे, तो मेरा बेटा कह सके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी भी हूं, ताकि नमाज के बहाने कोई नजदी मेरे बच्चों को गुमराह न कर सके, नमाज की आड़ में कोई मेरे बच्चों को गुस्ताखे रसूल न बना सके, नमाज की आड़ में हमारे बच्चों को कोई तबाह बर्बाद न कर सके। हुजूर की इस हदीस का मतलब था कि मज़ारात पे हाजिरी से दीन का काम होगा, मज़ारात की हाजिरी से शरीयत का काम होगा, मज़ारात की हाजिरी से लोग तकवा इख्तियार करेंगे, लोग मुत्तकी बनेंगे। लेकिन आज 99% जो कुछ हो रहा है मुझसे ज्यादा आपको इसका इल्म है कि किस कदर मज़ारात पे मीटिंग पॉइंट उसको बना दिया गया है, किस कदर पिकनिक का कारोबार हो रहा है। लोगों ने सोचा था कि चलो भाई ये लंगर है, ये चादर है, कागर है, फर्ज वाजिब अगरचे नहीं है, लेकिन एक अकीदत भरा अच्छा काम है, हराम भी तो नहीं है, तो चलो चलो ठीक है हराम नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन जरा आज देखें आज क्या हाल हो गया है। हमने यहां तक पकड़ने दिया था, लोगों ने यहां तक पकड़ लिया है, उस मज़ार पाक पे हाजिरी को लोगों ने लाजिम समझ लिया है, और फिर वहां नमाजों की कोई अहमियत नहीं रह गई, वहां सिर्फ दुनिया तलबी के लिए का एक मरकज और केंद्र रह गया है, औरत और मर्द के इख्तिलाफ का एक केंद्र बन गया है। मर्द और औरत का आपस में इख्तिलाफ होना, एक दूसरे से बदन से टकराना ये हराम है, मगर अब जाके देखें वहां ये क्या काम हो रहा है। यहां तक बास जगहों पे कव्वाली के नाम पे जवान मर्दों और औरतों का आकर के एक दूसरे को लेके भागने का जो माहौल पैदा हो